हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीनू डेली ब्लॉग। और करते हैं कुछ बातें। आज था संडे और संडे बहुत ही बिजी तरीके से निकल गया। अब निकल ही गया, 7:30 हो रहे हैं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं। हाँ, तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव केस है। यही बिहार का ही है। एक लड़की है जिसका नाम है पारो और वो बहुत ही छोटी एज में आर्केस्ट्रा में चली गई, गलत संगतों में पड़ गई और बहुत गलत गलत चीज़ें हुआ उसके साथ। अभी बीच में बहुत एक केस हाइप हुआ था कि कोई लड़का उसके स्टेज पे डांस करते हुए मांग भर दिया था। तो केस बहुत चला था। उसके बाद धीरे 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 वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अभी ये है, उस टाइम पे लड़की के मदर ने बोला था कि हमारे उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, वो जहाँ है अच्छे से रहे और अपना काम करे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मुझे किसी की परवरिश पे और किसी के डिग्निटी पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं है और मैं उठा भी नहीं रही हूँ। लेकिन जब ये केस फुल केस जब बाहर आया और जो दिख रहा है, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग खुद भी उस केस को देखिए और अपना राय रखिए। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि अभी लड़की बहुत छोटी है, बहुत छोटी है और उसके साथ इतना बुरा हुआ है, स्टिल अभी तक होता जा रहा है, वो कंटिन्यू है। अभी आगे भी न्याय देने के नाम पे पता नहीं उसके साथ कितने शोषण होंगे। तो मेरा बस ये था बोलना कि एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ बाप की होती है। मैं समझ सकती हूँ कि लड़की बहुत बदतमीज़ हो सकती है, होगी भी, पर आप एज भी तो देखिए। टीनेज में हर बच्चा वैसे ही होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। और उस टाइम पे उसी को बोलते हैं, मनोवैज्ञानिकों के नज़र से भी देखिए तो मनोवैज्ञानिकों ने उसे आंधी तूफान का एज बोला है, जिसमें कोई भी इमोशन बहुत ही वेव के साथ बहुत हाई रहते हैं। और वो एक ऐसा एज होता है कि बोलते हैं कि अगर बच्चा उस टाइम संभल गया तो उसकी लाइफ बन गई और उस टाइम बिगड़ गया तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। उस टाइम में वो आपका बच्चा था, आपका हक था, आप उसको 2 थप्पड़ लगाते, 4 थप्पड़ लगाते, घर में रखते। आप वो जब घर से गायब होती थी, आप सिर्फ उसकी सहेली से बात कर लेती थी कि हाँ तुम्हारे साथ है और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये पेरेंटिंग नहीं है। हमें पता है कि वो आपकी बेटी है और आपको उसके सिचुएशन से बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कहीं न कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने इमोशन को भी आप दबा रही हैं, ये इस चक्कर में कि समाज क्या बोलेगा। अभी आपकी बेटी इम्पोर्टेंट है समाज से ज़्यादा। ऑलरेडी उसके साथ बहुत गलत हो चुका है, खुद भी ज़िम्मेदार है वो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं पेरेंटिंग को या पेरेंट्स को समझ रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जिस एज में बच्चा निकला उस एज में बच्चे को कोई समझ नहीं होती। बच्चे बदतमीज़ होते हैं तो उस बदतमीज़ी को आप ही रोक सकते थे। कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा थप्पड़ लगाने, आप लगाते और आपको उसको रोकना चाहिए था। आज उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है, कल का उसका प्राइवेट वीडियोस लीक हुए हैं, उसके 2-2 बार एबॉर्शन हुआ है। इन सब चीज़ों में नहीं जाना, क्योंकि अभी ये चीज़ें जांच की विषय है, कानून के दायरे के हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, ये तो प्रूव हो गया वीडियोस से, और वो लड़की बहुत परेशान भी। अभी भी वो छोटी है, कितनी समझ होगी? 4 साल पहले भागी थी, तो अभी भी छोटी है तो कितनी समझ होगी?
हमने देखा कल वो किसी लॉयर के पास गई थी कि मेरा साथ दे दीजिए, वो बोल रही थी कि आप ही मेरा माँ बाप है। दुनिया नहीं संभालेगा। अब भी यहाँ से भी उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं इस नाम पे कि हमारे यहाँ हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हमारे यहाँ मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ या कर देती। यहाँ भी उसके साथ बहुत गलत होगा। तो मेरा बस ये है कि आप उसका साथ दीजिए और उसको संभालिए। उसे आपकी ज़रूरत है इस कंडीशन में। आप समाज को मत देखिए। समाज 10 दिन बातें करेगा, उसके बाद उसको कोई और टॉपिक मिल जाएगा। समाज होता ही है। समाज कौन बनाता है? हम और आप ही मिलके बनाते हैं। ये तो रही पेरेंटिंग की बात। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पेरेंट्स में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चा ऐसा हो गया, और बच्चे में भी कमी है। लेकिन बच्चे में कमी है, एज भी है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो वो कोई ऐसा एज नहीं है कि आपका बच्चा बहुत मैच्योर, बहुत समझदार है कि सही गलत की पहचान कर लेगा। और उस टाइम तो उसको किसी ने प्यार से बोल दिया होगा, उसको कुछ खाने को दे दिया होगा, उसको उसी में खुशी मिल गई होगी, वो चली गई होगी। आपको केयर करना चाहिए था कि वो अगर इतनी रात रुक रही है तो कहाँ रुक रही है, क्यों रुक रही है। आपको परमिशन नहीं देना चाहिए थे। उसके लिए आप कुछ भी कर सकती थी। अगेन आई एम सेइंग कि आप थप्पड़ लगा सकती थी, ये कोई गलत नहीं है। ये तो पेरेंटिंग की बात हो गई। हालांकि मुझे उनकी माँ का दिखता है, वो उसकी बहुत परवाह करती हैं, लेकिन वो ये शब्द बोल के चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहती हैं कि इज्जत, सोसाइटी, ऑब्वियस है लोकल एरिया से जब कोई रहता है, रूरल एरिया से रहता है, तो इज्जत उसकी सबसे बड़ी रहती है। लेकिन मैम ये समझना होगा कि वो उसे अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग अभी भी इस आड़ में बैठे हैं कि जब वो उनके पास जाए उसके साथ गलत हो। तो आप ही हैं जो उसे संभाल सकती हैं, तो संभालिए। दूसरी चीज़, लड़के की फैमिली पे आ रहे हैं, उससे बड़ा है लड़का, तो लड़के की फैमिली भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। आप बच नहीं सकते। आपके बेटे ने गलती की है, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बच्चा है, तो वो लड़की तो भुगत रही है ना, जो उसने गलती की उसकी सज़ा तो उसको मिल रही है ना। तो आपके बेटे को भी मिलना चाहिए, वो क्यों बचे? उसने भी तो गलती किया, तो उसको भी बराबर से मिलनी चाहिए। वो भी आए साथ। और ये तो कानून की चीज़ें जाएगी, लेकिन एक मोरालिटी जो है कि आपको एटलीस्ट इतना उस बच्ची के साथ भी सिंपैथी रखनी चाहिए कि हाँ, मेरा बेटा गलत किया है तुम्हारे साथ, और आपको भी अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जैसे उस लड़की का भला हो जाए। क्योंकि जो किया वो तो आपका बेटा ही है ना, सिर्फ वो लड़की गलत नहीं हो गई। तो ये है समाज की दोहरी मानसिकता कि सिर्फ बोल दिया कि इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसने गलत किया। उस लड़के के पास उस लड़की की इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह का आईडी, पासवर्ड सब ले रखा, वो कंट्रोल करता है। खैर ये जांच में पता चलेगा और सज़ा तो होगी ही, क्योंकि लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग है, तो केस तो बहुत बड़ी होगी। अगर लड़के की फैमिली भी समझदारी नहीं दिखाई तो लड़के की भी ज़िंदगी समझ लो ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं बात करूँगी पारो के लिए। अगर वो ये वीडियो देखे तो मैं यही बोलूँगी कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो। तुमने गलतियाँ बहुत की हैं, बहुत किया है, बहुत किया है, पर तुम्हारी एज भी कम थी। अब तुम बड़ी हो रही। कहते हैं ना कि जब परिस्थिति आती है तो छोटे बच्चे को भी मैच्योर बना देती है। अब तुम मैच्योर बनो। बहुत
जब तक ज़रूरी ना हो इंटरव्यू देने के उसमें मत रहो। कोशिश करोगे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। और स्ट्रांग रहो, पहचानो, अब गलत सही को पहचानो। गलती किया है तुमने, कोई बात नहीं, अभी से संभलो और अपनों को पहचानो। स्ट्रांग रहो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। गाइस, आप लोग भी इस अगर केस को देख रहे हैं आप लोग या देखना चाह रहे हैं तो आप लोग देखिए। और ये मेरा परसेप्शन था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बोला। हो सकता है मैं कई जगह गलत हूँ, तो आप लोग खुद देखेंगे तो समझ आ जाएगा। आप लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मेरा परसेप्शन यही है। अभी जो सोशल मीडिया का हाइप चल रहा है, इसमें लोगों को फेमस होने का जो चस्का लगा है, कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, कुछ भी। इसी का पार्ट था पहले जिसमें वो सिंदूर वाला हुआ था। ये फेमस होने का उसमें लड़की भी बराबर की कंट्रीब्यूशन दी थी, तो ये भी गलत है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों पे हावी हो चुका है कि लोग रील को रियल में अप्लाई करने लगे हैं, जो कि बहुत गलत होने लगा है। और इसका खामियाजा मिल रहा है, समाज में भी बहुत बड़े पैमाने पे दिख रहा है। रोकने की ज़रूरत है इसको, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक समाज के लोग ही अगर इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो ये नहीं रुकेगा। सबको कुछ कुछ चीज़ें समझनी होगी, सबको स्टैंड लेना होगा, सबको मतलब कहते हैं ना लोग जो खुद पे कंस्ट्रक्ट हो गए हैं कि अरे मेरे साथ जब तक नहीं हो रहा है मेरा मुंह नहीं खुलेगा। तो इससे थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ा सा बोलना होगा कि कल उसके साथ है, आज उसके साथ है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों सामने वाले के साथ। तो ऐसे ही करके ये तो चलता रहता है, एक ही के साथ पूरे टाइम नहीं हो सकता। खैर, ये रही हमारी आज की बातें। हमें बहुत बुरा लगा उस लड़की के लिए, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। बेचारी एकदम, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इतना मतलब बुरा फील कर रही थी वो। इतना छोटा सा उसका चेहरा हो गया था, पता नहीं खा रही होगी, पी रही होगी, क्या कर रही होगी। तो चलिए, हमारी बातें यहीं पे ख़त्म हुई। आगे फिर हम बात करेंगे किसी मुद्दे पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। स्पेशली बहुत गर्मी पड़ने लगी है, जानवरों का, जो स्ट्रीट डॉग है उनको, चिड़ियों का थोड़ा सा आसपास पानी रख दीजिए, खाना दे दीजिए और खूब सारा प्यार बांटिए। और अगर किसी के साथ गलत हो और आप उतने कैपेबल हैं, रहती है बहुत बार चीज़ें रहती हैं जो हमारे कैपेसिटी से बाहर की रहती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए और सबको करना चाहिए। जब हम किसी का हेल्प करते हैं तो हमें आगे भी हमारा कोई हेल्प करता है या हमारा भगवान हेल्प करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।